नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आपके घर में ये 5 पक्षी आते हैं तो आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन आपसे अनुरोध है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं पक्षियों की। तो पक्षी हमारे वातावरण का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं। हमारे वातावरण में पक्षियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए ये पक्षी अपनी एक सकारात्मक और नकारात्मक एनर्जी भी रखते हैं। अगर आपके घर में पक्षी आता है तो ये बेहद ही शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ अवस्थाओं में यदि आपके घर में कुछ पक्षी आते हैं तो ये अशुभ भी हो सकते हैं। ये पक्षी आपके जीवन पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं, इस छोटे से वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं। हमारा जो पहला पक्षी है जो आपके घर में आता है तो आपके जीवन के लिए बेहद ही मंगलकारी होता है। हमारा जो पहला पक्षी होता है वो होता है गौरैया। यदि आपके घर में गौरैया आती है तो ये बेहद ही बढ़िया संकेत माना जाता है। गौरैया एक छोटी सी चिड़िया होती है जिसको आप वीडियो में भी देख सकते हैं। यदि आपके घर में गौरैया आए तो ये धन लाभ का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है यदि आपके घर में दरिद्रता निवास करती है, अगर आपके आय के स्रोत बंद हो चुके हैं और आप पैसे को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशानी में रहते हैं, मानसिक स्थिति आपकी डाउन होती हुई नज़र आ रही है, मन में विचार खराब आ रहे हैं और इसके अलावा धन का अभाव है, तो आने वाले दिनों में ये दूर हो सकता है यदि आप गौरैया को दाना पानी देते हैं और गौरैया प्रतिदिन आपके घर द्वार पर आती है। ऐसा माना जाता है गौरैया को दाना पानी खिलाने से आपका जो होता है शनि दोष समाप्त होता है, जिससे आपको जो है धन हानि की जो है पीड़ा सहनी नहीं पड़ती है। इसके अलावा आपको जो है मानसिक शांति भी प्राप्त होती है, जिससे आप टेंशन फ्री हो सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं हमारा जो दूसरा पक्षी होता है, यदि आपके घर पे आए तो ये भी मंगलकारी माना जाता है। ऐसा माना जाता है यदि आपके घर में कबूतर आए तो ये बढ़िया माना जाता है, और अगर आप कबूतर को दाना पानी देते हैं और कबूतर आपका दाना पानी ग्रहण करके उड़ जाता है तो इसको मंगलकारी संकेत माना जाता है। इससे आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है जो भी जातक कबूतर को दाना पानी खिलाते हैं और उनकी सेवा करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उनके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा रहती है। इसके अलावा माता सरस्वती की भी उनके ऊपर कृपा रहती है, जिससे वह मान सम्मान प्राप्त करते हैं और समाज में एक उचित स्थान प्राप्त करते हैं। इसके अलावा स्त्रियां ये काम करें तो ये बेहद ही बढ़िया होता है। अगर स्त्रियां कबूतरों को दाना पानी खिलाती हैं तो ये बेहद ही शुभ संयोग माना जाता है। ऐसा माना जाता है जो भी स्त्री कबूतर को दाना पानी खिलाती है उसके पति को लेकर जो भी समस्याएं होती हैं वो आने वाले समय में काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। इसलिए यदि कबूतर आपके घर पे आए तो उसके दाना पानी का इंतजाम आप निश्चित रूप से कर लें। इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। इससे आपके आय के भी स्रोत बढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारा जो अगला पक्षी होता है वो उल्लू होता है। उल्लू को लोग अशुभ मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि उल्लू यदि आपके घर में आए तो ये अशुभ संकेत होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उल्लू जो होता है वो माता लक्ष्मी का वाहन होता है, और माता लक्ष्मी का वाहन यदि सुबह सुबह आपके घर पर आकर बैठ जाए और बैठकर उड़ जाए, अगर ऐसा संयोग आपके घर पे अक्सर होता है तो ये बेहद ही मंगलकारी संकेत होता है। ये संकेत हमें बताता है कि आने वाले समय में हमको कोई गुप्त धन प्राप्त हो सकता है। हमारे लिए आय के स्रोत खुल सकते हैं जिनकी हमें उम्मीद तक नहीं है, वहाँ से हमको धन प्राप्त हो सकता है। इसलिए अगर आपके घर में उल्लू आए तो उसको भगाए ना। हाँ, अधिक देर तक अगर उल्लू आपके घर में घोंसला बनाकर रहने लगे तो ये अशुभ माना जाता है। अगर घोंसला बनाकर रहता है तो उसको भगाने की कोशिश अवश्य करें। हालांकि उल्लू को हानि ना पहुंचाएं, उल्लू को जान से ना मारें। यदि आप उल्लू को जान से मारते हैं तो इससे आप पर माता लक्ष्मी की रुष्टता होती है और आपकी माता लक्ष्मी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है आपको। भाई अब बात कर लेते हैं हमारा जो अगला पक्षी है वो यदि आपके घर पे आता है जो कि मोर है। यदि मोर आपके घर पे आए तो ये मंगलकारी संकेत माना जाता है, जो कि मोर को माता सरस्वती और कार्तिकेय की सवारी माना जाता है। यदि आपके घर में मोर आता है तो इससे कार्तिक महाराज आप पर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा आपके ऊपर शनि दोष का भी निवारण होता है।
यदि आपके घर में मोर आए तो उसको भगाने की कोशिश कदापि ना करें। अगर आपके घर में मोर आता है तो ये विशेष संयोग आपके साथ लाता है। आपके जीवन में विशेष प्रकार की घटनाएं घट सकती हैं, जैसे कि अनायास रूप से आपको कोई बड़ा धन लाभ हो सकता है। आपकी प्रकृत संपत्ति जिसकी आपको जानकारी नहीं है वो आपको मिल सकती है। इसके अलावा सट्टा वगैरह लगाते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है, ये कुछ संकेत होते हैं। इसके अलावा अगर लॉटरी वगैरह आप खरीदते हैं, टिकट वगैरह खरीदने की कोशिश करते हैं और आपके घर में असहायता है या दरिद्रता निवास करती है, घर में अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं, तो यदि आपके घर में मोर आए तो ये बेहद ही शुभ संकेत होता है। ये अच्छे दिन की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। जिस भी जातक के घर में मोर प्रवेश करता है ऐसा माना जाता है उसके जातक के घर में समृद्धि आने लगती है और जो भी समस्याएं होती हैं वो घटने लगती हैं। इसलिए यदि आपके घर पे मोर आए तो कदापि उसे भगाने की कोशिश ना करें और उसको दाना पानी दें, और दाना पानी पी खाकर मोर अक्सर उड़ जाता है। भाई अब बात कर लेते हैं, हमारा जो अगला पक्षी होता है वो कौवा होता है। कौवे को सभी लोग जानते हैं। कौवा का बोलना सुबह सुबह लोग अशुभ मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे शास्त्रों में कौवा को जो होता है पितरों का प्रतीक माना जाता है। इसलिए कौवा यदि आपके घर पे आए तो उसे भगाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ऐसा माना जाता है कौवे को दाना पानी देने से हमारे पितरक जो होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, और पूर्वज जब प्रसन्न होते हैं तो हमारे लिए काफ़ी धन लाभ के जो योग बनते हैं। इसके अलावा हम अगर कोई कंपटीशन वगैरह काम करते हैं तो उसमें भी हमको सफलता मिलती है। इसके अलावा उस घर के जो स्टूडेंट वगैरह होते हैं उनको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा सफलता के योग प्राप्त होते हैं। वहीं अब बात कर लेते हैं, यदि आपके घर में संतान प्राप्ति नहीं होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में संतान प्राप्ति की इच्छा होती है, उनको संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त नहीं होता है। ऐसे व्यक्तियों के घर पे अगर कौवा 10 तक डेली देता है और उसको वे दाना पानी खिलाते हैं और दाना पानी खाकर कौवा उड़ जाता है, तो इसका मतलब होता है कि आने वाले दिनों में उनके घर में किलकारियाँ गूंज सकती हैं। इसके अलावा धन संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं वो काफ़ी हद तक समाप्त होती हुई नज़र आ सकती हैं। वहीं अब बात कर लेते हैं, यदि आपके घर में तोता, जंगली तोता उड़ता हुआ है और उड़कर आपके घर में अक्सर बैठ जाए तो ये भी शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस भी जातक के घर में तोता आता है तो ये अपने साथ खुशहाली भी लाता है, और वो घर में तोता आए तो इसका मतलब होता है कि आपके घर में कोई नवजात शिशु भी आ सकता है, आपके घर में वंश वृद्धि हो सकती है। वंश वृद्धि किसी भी रूप में हो सकती है। यदि आप विवाहित हैं और आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो आने वाले दिनों में आपको संतान प्राप्ति के योग देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बुजुर्ग हैं तो हो सकता है कि आपके घर में कोई मंगलिक कार्य हो जिससे आपके घर में कोई एक सदस्य बढ़ सकता है। ये आपकी बहू भी हो सकती है या कोई